नमस्कार, मैं रवि किशन आपका क्राइम फाइल्स के आज के एपिसोड में स्वागत करता हूं। रसाए में सुकून मिला, बेबसी से रिहाई, यूं ही रहने दो हमको, कट जाएगी तन्हाई। ये जो तुम बात बात पे चुम्मा लेती हो, लब है या औकात में रहना अपनी, समझे? चुम्मा ना हम सबको लेते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि किसी भी कुत्ते बिल्ली से प्यार हो जाएगा हमें। कहते हैं दामाद देवता होता है, पर इस रिश्ते में अगर भेदभाव ऊंच नीच आ जाए तो मामला हैवानियत की हद पार कर जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ बोकारो झारखंड में जब संबंध सम्मान से टकरा गया। माफ करिए, लगी तो नहीं? अब नहीं। अगर बुरा ना लगे तो एक बात कहे तुमको। अब कहिए ना। बहुत सुंदर है, नाम भी रूप के हिसाब का है, मधु। हटिए ना, मेरे साथ देख लेगी। मेम साहब भी देख लेगी ना, तुमको देखने में कोई दिक्कत तो नहीं? बेशरम, इधर आ। तुझको समझती क्या है तू अपने आप को? हाँ, तुझको ना जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सुनीता, माथा फोड़ देंगे अगर बीच में बोली हो तो। मुंह मारने का तुम्हारा आदत गया नहीं है, और ये तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ? कब से चल रहा है ये सब? गलती होगी हमसे, माफी चाहते हैं। देखो, कोई गलती वलती नहीं हुआ है। मैडम जाने दीजिए हमको, नहीं तो हम सबको कह देंगे। क्या बोल देगी बे? क्या? हाँ? ये कि साहिब हमको फुसलाए थे। ओ, ये बात है। मोहन, मोहन जी, इधर आइए ना। अरे मैडम जी, क्या हुआ? आपका साहिब पकड़ाए हैं इमेलिन के साथ में। इंतजाम करिए जरा इसका। बोल रही है कि सबको बोल देगी बाहर जाके। दो मिनट अखबार छोड़ के खा लेंगे? हाँ, खाते हैं। सर, वो आज नौबतपुर वाला प्लान देखने जाना है। हाँ, याद है हमको, चलते हैं। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटू। कैसे हो आप? जैसी मेरी बेटू है। बड़ी हो गई हो, अब ये लाड़ दुराल छोड़ो और बैठ के नाश्ता करो। क्या मम्मी, कितनी बोर हो आप? पराठा ठंडा हो जाएगा तो वो भी तुमको बोर ही लगेगा। खाओ फटाफट। वाह, क्या पराठा बनाया आपने मम्मी? बात बात पे हाथ चुनती रहती है। हम नहीं बनाए हैं, वो नया नौकरवा बनाया है। कौन है नौकरवा? साहेबा बेबी जी, हम अनिल कुमार दीवाना। बेबी जी, गांव है मैनाचक और जिला है मोतिहारी। आप लीजिए गरम गरम एक और पराठा। दीवाना? हाँ जी।
तुम हो दीवाना। हाँ जी अमीर। किसकी दीवाना? दीदी तो उर्फ है, उर्फ अनिल कुमार उर्फ दीवाना। हम शायरी करते हैं ना। हाँ। तेरी महफिल में देखा। ए, भाग ऐसे। शायरी का बच्चा। इन नौकर चाकर के साथ ना हंसी ठट्टा हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। पूरा का पूरा फैमिली ही कुसंस्कारी हो गया है। नाश्ता का पूरा मूड ही खराब कर दिया हमारा। मोहन, मेरी मधु का क्या हुआ? भेज दे सर, घर भेज दे। मैडम जी आपका नाश्ता। वाह, समोसे और लिट्टी तुम बनाए? अरे हम ही ने बनाया, और कौन बनाएगा? बाप रे, क्या स्वाद है। दीवाना, दीवाना। हाँ जी मैडम जी। क्या बनाते हो यार तुम। आपको अच्छे लगे? एक बार शायरी कहें? हाँ कहो ना, बैठो बोलो। बात बात पे वो हमें चूमते हैं, अजी बात बात पे वो हमें चूमते हैं, और उनके चूमने पे हो जाता है क्या? प्रेम हमें। दीवाना, जी मैडम जी। कहाँ खो गए मिस्टर शायर? वैसे बड़े क्यूट हो तुम। अच्छा सुनो, जाकर ना सुधा दी को समोसे दे आओ। हम अभी देख के आते हैं। सुधा दी? तुम सुधा दी को नहीं मिले? अरे हमारे कमरे के बगल में तो रहती है हमारी बड़ी दीदी। अच्छा, बहुत पढ़ती है, प्रोफेसर है कॉलेज में, प्रोफेसर। अरे वाह। जाओ, हम अभी देख के आते हैं। सुनो। हाँ जी। उधर जाके कोई शायरी वायरी मत कर देना। ठीक है ठीक है ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। रा 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 रा। कौन? कौन हो तुम? ओ हेलो, कौन हो तुम? बहुत सुंदर हैं आप। क्या मतलब? अब अनिल बावर्ची नाश्ता लाए थे आपके लिए। रख दो और जाओ। जी। क्या गजब घर है भाई, क्या पैसा है, गाड़ी बंगला। और तुमको मालूम है हमको ना हमारा कमरा मिला है नया खुद का। हाँ सुनो सुनो सुनो, इनकी ना एक बेटी है मिन्नी, बात बात पे चूमती है हमें, हमको मजा बड़ा आता है। और असल चीज तो बड़की वाली है भाई, बड़की वाली। उसको देख के शायरी फूटता है वे हमरा। एक नया बनाया है, सुनो। तुम हसीन ख्वाब हो, लाल गुलाब हो, चश्मे से देखती हो जब, दिल कहता है बाहों में ले लो जनाब को। है ना मस्त? हैं? अब पैसा कमाएंगे बे। सुनो बाबू, पैसा कमाने का शौक हमको भी है, ठीक है, लेकिन कोई जल्दी नहीं है। जल्दी बस हमको लब का है, लब का। लब बुझते हो ना बे? एक और सुनो। झरने में नहाती हो तुम, क्या? झरने में नहाती हो तुम, सोला हो या सबनम। लगता है तो भारी रह गया।
हमेशा फोन पे ही चिपकी रहती है। अरे दीवाना, दीवाना देखना, बेड पे हमारा तौलिया रखा है, देना। जी मैडम जी, लेकर आते हैं। मैडम जी, आपका तौलिया। दीवाना, तुम तो एकदम बगरो हो जी, डरपोक शर्मीले टाइप के। लब कैसे करोगे? हाँ, लब तो जानवर भी करते हैं, हम तो शायर हैं, शायरी करेंगे। वो यहाँ नहा रही है और तू बाथरूम के बाहर क्या कर रहा है बे? मैडम जी, हम क्या तो... मैं अरे काहे चिल्ला रही हो उस पे? तौलिया भूल गए थे, तुमको आवाज दिए, तुम सुनी ही नहीं, तो हम उसको बुला लिए, वही लाके दिया बेचारा हमको। कुछ बेचारा बेचारा नहीं है वो। तू निकल यहाँ से। काहे इतना हल्ला कर रही हो? वो तो बस हेल्प कर रहा था। कोनो मान मर्यादा है कि नहीं तुम लोगों का? कुछ ऊंच नीच हो जाता तो? कोई ऊंच नीच नहीं होगा। आप जाइए, कुछ काम कीजिए प्लीज। और बेटू, आज का प्लान क्या है? पहले पिक्चर, फिर शॉपिंग, ओके, और फिर पार्टी। वेरी गुड। ये गहरी आंखें, जी चाहता है डूब जाए, ये बाहें, जी चाहता है खो जाए, ये जुल्फें, कहीं खो न जाए हम। थाम लो, थाम लो हमें। यहाँ क्या कर रहे हो? आपको गाते हुए सुना, बहुत सुंदर गाती हैं आप। जाओ, तुम जाओ यहाँ से। हमें मत मारो, मत मारो। कौन? कौन हो तुम? माफ कर। मम्मी! मम्मी! कौन हो तुम? मम्मी! मम्मी! आपको मत मारो। क्या हुआ? काहे गला फाड़ रही हो अपना? क्या हुआ? कौन है ये? पापा, ये तो पापा, ये तो अपनी मधु है ना? बोलिए। अरे नहीं नहीं, ये रास्ते की कोई भिखारन है, जबरन घुस आई है घर में। ए, चल चल ऐसे चल। कैसा लग रहा है बेटू? अच्छा नहीं लग रहा पापा। अरे मैडम जी, ये काढ़ा पी लीजिए, 2 मिनट में आपका बुखार उतर जाएगा। आ जाओ। अरे
मिश्रा क्या शाम में पार्टी के बजे है? हम नहीं जाएंगे उस पार्टी में। तबीयत देख रही हो उसकी? अरे भालू बुखार शाम होते होते उतर जाएगा। और तुम्हारा तो बिजनेस होने वाला है ना मिश्रा के साथ, सोच लो। नहीं जाओगे तो फिर बिजनेस जाएगा हाथ से। हम ठीक हो जाएंगे, आप जाइए। ओके। अरे हम है ना देखभाल के लिए। दीवाना, हमको बहुत ठंड लग रही है। हम अभी आते हैं जी। अभी ठीक है? बहुत ज्यादा ठंड लग रही है हमें। ऐसा लग रहा है कि हम मर जाएंगे। अरे ऐसे कैसे मर जाएंगे? मरे आपके दुश्मन हम है ना। हम आपको हमारी शायरी सुना सुना के जिला देंगे। बहुत ठंड लग रही है। हम लेके आते हैं, हम ओढ़ने का लेके आते हैं। अभी ठीक है बेबी जी? ठंड लग रही है। ठंड लग रही है? हमको बहुत ठंड लग रही है। तुम हमको गले लगा लो। बहुत ठंड लग रही है। गले लगा लो हमें दीवाना, बहुत ठंड लग रही है। मिनी, मालिक, मधु एक हफ्ते से लापता है। हाँ तो इधरों नहीं आई है। बच्चे भी रो रो के बेहाल हुए हैं। हाँ तो आप पुलिस को जाके। पुलिस मत जाइएगा। सगा संबंधी के यहाँ पता कीजिए, वहीं कहीं गई होगी। जाओ। पगला गए हैं? पुलिस घुसाइएगा घर में, जड़ समेत खोद देगी। उसे भूखी देखकर छाती फटने लगा। माथा ठिकाने पे रखिए अपना, नहीं तो अपने साथ सबको ले डूबिएगा। चुप कर। आजा रानी, आजा रानी, बाहों में आजा, आजा। शुक्रिया। शुक्रिया का बात के लिए? हमको मरने से बचाने के लिए। अच्छा वो तो हमारा फर्ज था ना। वैसे तुम किसी से प्यार व्यार भी करते हो कि सिर्फ फर्ज, कटहल और आलू गोभी ही बनाते हो? है कोई? अच्छा, हमको भी बताओ कौन है। अरे वो रही शायरी, बताए तो थे आपसे। बक, शायरी कुछ भी। आप ये सब छोड़िए, आप ये खाइए। पकौड़े एकदम खस्ता है हमारी तरह। क्या बनाया है? बहुत स्वादिष्ट। वैसे एक बात पूछें? अपनी शायरी छोड़ के ना कुछ भी पूछो। ये जो तुम बात बात पे चुम्मा लेती हो, मतलब प्यार है कि लव है या? औकात में रहना अपनी, समझे? औकात में। चुम्मा ना हम सबको लेते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि किसी भी कुत्ते बिल्ली से प्यार हो जाएगा हमें। बड़े आई लव करते हैं इनसे। इस सब बड़ा आदमी पे भरोसा नहीं करना चाहिए यार, धोखाबाज होता है सब। हमारा तो मन कर रहा है ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ के गांव चले आए, पर एक उम्मीद और है, वहां कर दे बस। सच बता रहे, लेके उड़न छू जाएंगे उसको। है? अरे मेरी सुधा रानी यार, एक तो साला जब से मिनिया ने झापड़ मारा पूरा जबड़ा हिल गया हमारा यार, मूड का आलू गोभी हो गया है। तुमको पता है, एक वो शायरी नहीं लिख पाए हम। ठीक है चलो, बाद में बतियाता हूँ तुमसे।
अरे वाह बेटा, इतने दिनों बाद हमारे साथ। कॉलेज ठीक चल रहा है ना? पापा हमारे साथ जो होना था वो तो हो गया, आप मिनी का देख लो। मिनी का क्या देखने जी? शायद उसका किसी से कुछ चल रहा है, या तो उसको उससे ब्याह दीजिए या फिर आप देख लीजिए। चक्कर चल रहा है, ब्याह दीजिए। सबको अपने जैसा समझियो का? तुम भी ना लव मैरिज की थी, क्या हुआ? पहले पता चला कि भाग गया, फिर पता चला कि गंगा जी में डूब के मर गया वो तुम्हारा राकेश बा। क्यों गड़े मुर्दे निकाल रही हो? बेटा, जो भी तुमने कहा ठीक कहा। मिनी को सेटल करने का टाइम आ गया है। वो तुम कह रही थी ना, मिसेस मिश्रा जी कुछ बता रही थी एक लड़के के बारे। इंजीनियर है वो। हाँ हाँ, बात करते, आज ही बात करते हैं। किससे क्या बात करोगी तुम? लड़का वालों से ही बात करेंगे ना जी, और किससे? अब तुमको भी इसकी तरह बर्बाद नहीं ना होने दे सकते हैं। मिसराइन एक को लड़का बताइए, आज ही बात करेंगे। एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो, हमको नहीं करनी है शादी, बिल्कुल नहीं करनी है। तो तुम भी हमारा एक को बात कान खोल के सुन लो। रिश्ता तो हम तुम्हारा करके ही रहेंगे। मिसराइन जो लड़का बताई है वो हम आज ही देखेंगे, और 1-2 दिन में लड़का फाइनल कर दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मिनिया भी ना बिल्कुल हाथ से बाहर होती जा रही है। ये लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता। देखते हैं कौन जबरन हमारी शादी करवाता है। मिनी को मुन्नी समझे हो क्या? मुन्नी नहीं, बातूनी। तुम हमको झापड़ मारी, कायदे से हमको तुमसे बात नहीं करना चाहिए, पर तुम्हारी चिंता है हमें, इसलिए बता रहे हैं। तुम ना केवल बातूनी हो, दिमाग से काम नहीं लेती हो। लगता है एको झापड़ और लगाना पड़ेगा। हाँ लगा लो, पर बात सही बोल रहे हैं। तुम खाली शादी के चक्कर में घर छोड़ के जा रही हो, और ये जो करोड़ों का संपत्ति है तुम्हारे बाबूजी का, ये किसका होगा? कौन होगा इसका मालिक? सोचे हो कभी? मतलब? बेबी जी, लाख टका कमाने के लिए भी सालों लग जाते हैं एक मजदूर को, और तुमको तस्वीर में करोड़ों मिल रहा है, सब कुछ ऐसे ही छोड़ के जा रही हो। लेकिन हमको शादी नहीं करनी है। तो मत करो, मना कर दो। लड़का है, रिजेक्ट कर दो, बाद में कर लीजिएगा अपने मनपसंद के लड़के से शादी, हाँ? और संपत्ति में पूरा हिस्सेदारी। क्या दिमाग लड़ाए हो दीवाना? तुम ना पहले अपना नाम बदलो, अपना नाम रख लो अनिल कुमार चाणक्य। अरे लेकिन तुम कहाँ चली गई? तो यहाँ हो। अरे आप? क्यों? हमें देख के खुशी नहीं हुई? नहीं, मतलब थोड़ी देर पहले यहाँ मिनी थी, तो आप कैसे? भूल जाओ उसे, उसकी शादी होगी अब। हमारा रास्ता साफ है, फिर रोज एक शायरी सुनाना हमें। जी बिल्कुल। अरे हम तो लाइट लेने गए थे, तुम किससे गप्पी आने लगे? नहीं नहीं, वो शायरी सोच रहा था। सुनाओ? बिल्कुल भी नहीं।
अरे आप अभी तक कुर्ता पजामा में ही बैठे हैं, लड़का वाला लोग आता ही होगा। जाइए तैयार होइए। हाँ हाँ अभी रेडी होते हैं। जाइए। कोई जरूरत नहीं है तैयार होने की। पापा, हमें जिससे शादी करनी है वो लड़का हम चुन चुके हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, हमने लड़का पसंद कर लिया है। क्या? कौन लड़का? किसका लड़का? माथा फिर गया है क्या तुम्हारा? मिलना चाहेंगे? ये क्या चक्कर है? ये है वो लड़का, इससे करेंगे हम शादी। तो मम्मी क्या कहती हो? बहुत पसंद है ना आपको? रोज हलवा, रोज पूरी सब खिलाएगा बना के आपको। वो क्या है ना मम्मी, जो बागान में आप मधु का लाश गाड़ी हो ना, उसका वीडियो हमारे फोन में है। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ। ज्यादा चिल्लाई ना अगर तो अभी के अभी गला काट देंगे। माफ कर दीजिए मुझे, बचाओ, माफ कर दीजिए। मैडम जी हमें माफ कर दीजिए। मालकिन, मालकिन हमें माफ कर दो, आपके सामने हाथ जोड़ रहे, माफ कर दीजिए। नहीं, माफ कर दीजिए मैडम जी, माफ कर दीजिए। नहीं, माफ कर दीजिए। नहीं। बचाओ। ये लो मैडम जी, इस मारिन का काम तो तमाम कर दिया। वैसे गेंदा का फूल सही लगेगा इधर। वैसे बेगम बहार और सफेद गुलाब का फूल भी बहुत चल रहा है आजकल, 2-4 ठो वही भी लगा देते हैं। लगा डाला। पापा, ये तो अपनी अपनी मधु है ना? अरे नहीं नहीं, ये रास्ते की कोई भिखारन है, जबरन घुस आई है घर में। ए, चल चल ऐसे। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? वही जो पहले किए थे, दफन। निकलनी नहीं चाहिए आपके मोहन बाहर। नहीं निकलेंगे मैडम जी, तो वो जिंदा थी और उसका गला घुट के मार दिया इसको। ये गलत है, अपराध है ये। और तुम जो उसके साथ ननमटक्का किए हो, वो का हलवा, और वो जो बाहर जाके इज्जत उछालती घर का, वो का होता? पराठा। अरे हटो, बात करते हो। तू क्या देख रहा है? जल्दी कर। कहो तो फैला देते हैं पूरे शहर में, इसलिए चुपचाप मेरी और दीवाना की शादी कराओ ठीक सुबह 8 बजे। हाँ भाई, बधाई दो बे, हमको बधाई दो। जमाई राजा बनने जा रहे हैं। और विश्वास करो कि कौन? मिनी। हाँ, घर की लाडली से ब्याह करने जा रहे हैं। अब वैसे तो हमको बड़की बेटी पसंद है, पर मिनी खुदे आके बोली हमको दीवाना पसंद है। सुधा के लिए दिल दुखा, पर क्या करें। क्या कर रहे हो? जल्दी लेके निकलो मोहन, इससे पहले कि मिनी आ जाए। तुमको ना वही गाड़ेंगे जहां मधु को गाड़ा था। तुम लोग का माथा काम नहीं करता है लगता है। वीडियो वायरल करेंगे तभी भूजोगे। आप हट जाइए बेबी जी। चुप कर चमचे। कल सुबह 8 बजे, कल सुबह। हाथ छोड़ो उसका। मैंने कहा हाथ छोड़ो उसका। जाओ यहां से।
चलो मोहन। जीते रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। बेटी को आशीर्वाद देने में इतनी कंजूसी काहे कर रही हो? नहीं, वो मैडम को टेंशन हो रहा है, बेटी विदा हो रही है ना। मैडम नहीं, मम्मी। मम्मी बोलो इन्हें, और इन्हें पापा, है ना पापा? हाँ बिल्कुल, जैसे आपके पापा और आज से अनिल के भी पापा। खड़े क्यों? स्वागत नहीं मनानी है? चलो चलो। सब खत्म हो गया। खोलो आंख। ये क्या है? तुमको हमारी तरफ से सुहागरात का तोहफा। सब तुम्हारी पसंद का आइटम है, हलवा है, मटर पनीर, दाल तड़का, सब है। वाह रे मेरे बावर्ची। आज तुमको हम अपने हाथ से खाना खिलाएंगे। चलो। बहुत स्वाद है ना? अच्छा मिनी, एक बात तो बताओ। पूछो। तुम हमको झापड़ मारी, हमको सॉरी बोली, फिर हमसे शादी भी किए। ये तो हम सपने में भी नहीं सोचे थे। पर टीचर आदमी हो ना, बड़े सपने कहाँ देख पाओगे। पर अब से देखना शुरू कर दो। खिलाओ। वैसे एक गो शायरी सुनाएगा? खबरदार, सो जाओ चुपचाप। सुबह आपकी याद आती है, तन्हा कर जाती है,
दिल के दरवाजे खोल दो, आने दो, हमें आने दो, हमें आने दो। मिनी, वैसे इंतजाम बहुत अच्छा किया था उन लोगों ने। अच्छा, मैं मिनी की तबीयत देख कर आता हूँ। ठीक है। कौन कौन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तेरे साए में सुकून मिला, बेबसी सी रिहाई। यूं ही रहने दो हमको, कट जाएगी तन्हाई। वाह रे मेरी किस्मत, बेटी नौकर से ब्याह गई, माँ नौकरानी हो गई। अरे मैडम जी, माने मम्मी जी, आप काहे काम कर रही है? हम कर देते हैं। क्यों? तुम क्यों अब काम करोगे? पापा हमारे लिए नया नौकर रख लेंगे, है ना पापा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अपनी बेटी और जमाई के लिए एक क्या, दर्जन नौकर रख लेंगे। आओ बैठो। कर लो। ये लो बेटा। धन्यवाद पापा। अच्छा, आप लोग नाश्ता कर लो, मैं फटाफट तैयार होकर आता हूँ। ओके। सीधी नहीं बैठ सकती हो, लदी जा रही हो उस पे। नहीं, हमको ना लव हो गया। आपका तो जल्दी इसका इंतजाम करो मोहन, हमको ही जमैया ना मिनिया की लाइफ से आउट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं मैडम जी, हो जाएगा। अनिल बेटा, इधर आओ। जी पापा। ये लो और फटाफट पहन लो, और आज से तुम मेरे साथ रोज ऑफिस चलो। चलो जल्दी जाओ, तैयार हो के आओ, कम ऑन। पापा आप बहुत गजब हो। चलो चलो चलो, जाओ जल्दी। जी। क्या बात है? कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं? क्या हुआ? आज ऑफिस में अकाउंटेंट आकर बोला कि
4 लाख का कैश गायब है अरे और बोला कि क्या क्या बोला? उसने हमारे जमाई बाबू अनिल को पैसे निकालते हुए देखे। चंद्रवा ना, वो तो शादी ही मिनी ऐसे इसलिए किया है, पैसा के खातिर। हमारी बिटिया के ही तक खराब है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा मिनी को कुछ मत बोलना, घर की बात है, घर में ही रहे प्लीज। अभी देखते जाओ काका गायब होता है इस घर से। मिनी, ये देखो, ये क्या है? घड़ी पापा गिफ्ट किए हैं। पापा हमसे प्रॉमिस किया है कि कल शोरूम से नवा गाड़ी उठाना है। और तुमको पता है ऑफिस में बड़ा दबदबा है हमारा। कल तो 3 ठो नया सूट भी बनवाना है। तुम्हारा माथा उठा खराब हो गया है क्या? जब देखो तब बकरी की तरह मैं। हम दिखते हैं तुमको कि नहीं? या पैसे का पट्टी चढ़ गया तुम्हारी आंख पर? नहीं मिनी, हमारा वो मतलब नहीं था। ड्रामा बंद करो तुम। जाओ यहाँ से, हमें थोड़ी देर आराम करना है। हमरा गहना? मम्मी! मम्मी! इधर आइए! क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? हमारा गहना गायब है। आओ रखो अलमारी खुला। 1000 बार बोले हैं कि अलमारी को बंद रखा करो। अरे अपने घर से गहना काहे चोरी होगा, यहीं कहीं रख दी होगी। 20-25 तोला है पापा, ऐसे कहीं भी कहाँ रख देंगे हम? एक राउंड घर का तलाशी लेंगे सर। अपने ही घर की तलाशी? नहीं तो पड़ोसी के घर का तलाशी लोगे। मोहन शुरू करो, एक एक कमरा जांच करो। जी। मिनी हमसे नाराज है, पर हम कुछ किए नहीं है। मिनी की बात हमारे आगे करने को हम मना कर दिए हैं ना? सॉरी, पर हम मिनी से बहुत प्यार करते हैं। और हमको? तुमको भी करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, किसी एक को चुन लो तुम। लेकिन मेरी बात तो सुनो। बेशरम, बेहया, यही बाकी रह गया था ना करने के लिए? मिनी, हम तुमसे प्यार करते हैं। चुप करो तुम। मिनी, हम तुमको प्यार करते हैं। नहीं, तुम हमको प्यार करते हो। हमको प्यार करते हो। दीवाना, अनिल, 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 अनिल। ये तो मर गया है। ये क्या की तुम? हम कुछ नहीं किए। अरे इतना हल्ला क्यों बचा रहे हो? जमाई राजा, मिनी, सुधा, क्या हुआ? ये मिनी मार दी इनको। क्या? नहीं पापा, हमने नहीं मारा है। तो ये चाकू तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा था? हमको नहीं पता। हम नहीं मारे पापा, हम कुछ नहीं किए। शांत हो जा, शांत हो जा। चल चल यहाँ से चल, सुधा चल चल चल।
शाबाश। क्या शाबाश? मैंने नहीं किया ये। मेरा प्लान तो अलग था, बाहर जाके मारने वाला था मैं उसको। फिर ये इसको कौन मार गया? अबे क्या करेंगे इसका? फोन लगाओ। हैं? पुलिस को बुलाओ। ये मिनिया को ना थोड़ा जेल का हवा खाने दो। बहुत हाथ से बाहर निकल रही थी ना ये, हमको धमकी दे रही। हमको लगाओ फोन, लगाओ पुलिस को। ए बनी, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। पापा, हम नहीं मारे उसको। हाँ हाँ, कुछ नहीं होगा। हम प्यार करते थे उससे, हम मार नहीं सकते उसे। हाँ, कुछ नहीं होगा, अभी शांत हो जाए, ठीक है? क्या हुआ? वो मोहन पुलिस को फोन कर दिया है। पगला गए हो तुम लोग? पुलिस को काहे फोन किए? तो बॉडी का क्या करते? वही जो मधु और राकेश के साथ किया था, गार्डन में गाड़ो। मेरा राकेश नदी में डूब के नहीं मरा था, उसको मार दिए थे तुम लोग। तुम पे काहे बरस रही हो बेबी जी? आपके पापा के कहने पर किया था मैंने ये सब। उनको नहीं चाहिए था ड्राइवर दामाद। पापा, बावर्ची को भी तुम्हारे पापा ही मारे हैं। ये शर्ट तुम्हारा ही है ना? हाँ, हमारा ही है। हमने ही अनिल को मारा है। हमें नहीं चाहिए एक बावर्ची दामाद। उस दिन ऑफिस में सब लोग हंस रहे थे, वो हंसी हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाई, इसलिए हमने उसे मार दिया। मार दिया हमने उसे। पर हम मिनी से बहुत प्यार करते हैं। शर्म, यही बाकी रह गया था ना करने के लिए। हम तुमको प्यार करते हैं। नहीं, तुम हमको प्यार करते हो। हमको 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 प्यार करते हो। हमने मार, हमें लगा अनिल को मार के मोहन उसे बाहर दफना देगा। वहां बाहर फूल के बागान में जहां राकेश और मधु गाड़े गए थे, मुझे लगा मेरी बेटी बच जाएगी। पुलिस को काहे फोन किए? काहे टेंशन ले रही हो? हम है ना। अब से कोई भी तुम्हारी तरफ आंख उठा के भी देखेगा ना, आंख नोच लेंगे साले की। इतना ख्याल रखेंगे तुम्हारा। अब तुम थोड़ा आराम कर लो, हमें घर साफ करना है ना, बहुत गंदा हो गया है। अरे शेखर बाबू, आज सूरज पश्चिम से निकला था क्या? क्या हो गया भाभी?
अरे रोज देखते हैं तुम ऑफिस जाते हो, विद्या तुम्हें बाहर तक छोड़ने आती है, आज वो छोड़ने नहीं आई। वो भाभी विद्या मायके गई है ना, कुछ काम था उसे, आ जाएगी वो जल्दी। इनफैक्ट मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ कुछ दिनों में। तब तो तुम जल्दी करो, वरना अकेलेपन के दिन कैसे कटेंगे। हमको पता है आप विद्या के बिना नहीं रह सकते। आज आपकी पत्नी आपके साथ नहीं दिखाई दे रही है, इसीलिए पूछ लिया कि सब ठीक है कि नहीं। कौन है रे? कितना हैंडसम है देख। हाय, क्या हॉट भाभी आई है पड़ोस में। अब तो हर दिन मजे है मेरे, नयन सुख भी मिलेगा और मजे भी। क्या हुआ विद्या, अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं, जगह तो बहुत अच्छी है, बस थोड़ी नई है ना, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। कुछ दिन यहाँ रहोगी तो तुम्हें आदत हो जाएगी, फिर ये घर भी तुम्हें अपना घर जैसा लगेगा। चले? हाँ। संभालो। अरे ये नया घर तो हमें ठोकर मार रहा है। वो इसीलिए क्योंकि इसे भी पता है कि तुम्हारा ख्याल सिर्फ मैं रखूंगा। लग रहा है दूल्हा नई नई घोड़ी चढ़ा है, तभी तो अपनी बीवी को इतना लाड कर रहा है। छोड़िए ना हमें। तुम ये बताओ तुम्हें घर कैसा लगा? हाँ, अच्छा तो है। और सबसे बढ़िया जगह। अब छोड़िए हमें। और ये मेरी फेवरेट जगह। अच्छा, सोफा। अच्छा ये बताओ तुम इतनी खूबसूरत क्यों लग रही हो? पता नहीं। वाह, क्या प्यार है पति पत्नी का। वो हम बबीता आपके पड़ोस में ही रहते हैं। वो आप लोग नए नए आए हैं ना, तो सोचा वेलकम कर लूं, जान पहचान हो जाएगी। ये हमने आप लोगों के लिए बनाया है। आइए आप बैठिए, हम आपके लिए पानी लेकर आते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। वैसे आप लोगों को देखकर लगता है कि नई नई शादी हुई है। कहाँ मैं कबाब में हड्डी बनूं? अरे आप कबाब में हड्डी बनने की चिंता छोड़िए, हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं। 4 साल? आप दोनों को देख के तो लगता है 4 दिन हुए होंगे। क्या करे भाभी, हमारा प्यार ही ऐसा है कि हमें खुद को ही पता नहीं चला कि हमारे शादी को 4 साल हो गए। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है। काश ये हमारा आखिरी घर हो, हमें फिर से ना बदलना पड़े। वैसे आप सही कहते हैं, इस घर से ना पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। मैं सोच रहा था कि कोई लोन लेके इसे खरीद ले, क्या कहती हो? खरीद ले? हाँ मतलब अगर तुम कहो तो हम कोशिश कर लेते हैं कि कोई लोन मिल जाए। जहाँ हम दोनों है ना, वही हमारा घर है, चाहे हम कहीं भी हों। चलो सो जाते हैं, काफी देर हो गई है ना।
मेरा ये पति पत्नी की सुहागरात वाला वीडियो पूरे लखनऊ में कोहराम मचा देगा। फिर मैं करूंगा भाभी के साथ मजे वीडियो का इस्तेमाल करके। ये आपका टिफिन। थैंक यू। जाओ। शिखर, आपका पर्स। अच्छा, आज आप जल्दी आ जाइएगा। आज हम आपकी फेवरेट भिंडी बनाएंगे। देखो, तुम ज्यादा फालतू की मेहनत मत करो। तुम जानती हो तुम्हारी हर बनाई हुई सब्जी मेरी फेवरेट होती है। हम जानते हैं, आप प्लीज आज जल्दी आ जाइएगा। देख रही हो लैला मजनू को? इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती है कि मोहल्ले के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अच्छा, जाइए आप। अरे वो दोनों पति पत्नी हैं और प्यार ही तो कर रहे हैं। तो रोका किसने है? घर के अंदर करे ना। ऐसे सवेरे सवेरे दुकान लगा के बैठ जाते हैं रोड के ऊपर, दुनिया को दिखाने के लिए। पर तुम क्यों जल रही हो? हम क्यों जले? और वैसे भी जलने की बात है क्या कोई? भैया, ये आधा किलो भिंडी कर दीजिए। दीदी, आप नहीं आई हैं क्या मोहल्ले में? जी भैया। आप हमसे ही सब्जी लिया कीजिए। ले लेंगे जरूर भैया। आप पहले आप ना भिंडी कर दीजिए, क्योंकि हमारे हस्बैंड को ना बहुत पसंद है। क्या बात है? बहुत ख्याल रखती हो अपने पति का। तुम्हारी शादी को तो 4 साल हो गए ना, और अभी तक एक भी बच्चा नहीं है। क्यों? अरे भाभी, हम तो खुद बच्चे हैं, अभी हमें बच्चों की क्या जरूरत है? अरे इतने साल हो गए शादी को, शेखर कुछ कहता नहीं है तुमसे? भाभी, शेखर को तो खुद बच्चे नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि अगर बच्चा आ गया तो प्यार बढ़ जाएगा। उसे नहीं चाहिए, पर तुम्हें तो चाहिए ना। मुझे तो वो चाहिए जो उन्हें चाहिए। जब तक बच्चा नहीं है तब तक हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर बच्चा आ गया तो फिर हम एक दूसरे को टाइम भी नहीं दे सकते। तो इससे अच्छा है कि बच्चा ही ना हो। अजीब है तुम लोगों का प्यार। अच्छा भाभी, आप किसी रिपेयरिंग करने वाले को जानते हो क्या? मुझे ना घर पे कुछ रिपेयरिंग करवानी है, आप भिजवा दोगे? हाँ, मेरे पास है और मैं भिजवा भी दूंगी। वो तुम्हारा कम पैसे में सारा काम करके देगा। ठीक है? ठीक है भाभी जी। वो बबीता जी ने भेजा हमको रिपेयरिंग के लिए। ओ, आइए आइए। मैडम, घर तो काफी अच्छे से रखा हुआ है आपने, यहाँ रिपेयरिंग का कौन सा काम है? जो दिख रहा है उस पर मत जाइए। ऊपर कबर्ड टूटी पड़ी है, घर के पूरे कपड़े बाहर पड़े खराब हो रहे हैं, और वॉशरूम का नल भी ठीक करना है और किचन का भी। बस बस मैडम, हम समझ गए हैं। आप एक एक करके बताइए, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। चलिए। हेलो जी मम्मी जी। मम्मी जी, आपकी ट्रेन है ना, टाइम से निकल जाइएगा। अरे मम्मी, हमने तो आपका कमरा कब से रेडी करके रखा है, आप आइए तो सही। आप जल्दी आइए। जी मम्मी जी। मैडम, देख लीजिए, सही हो गया। भैया, ये चल नहीं रहा है, कैसे बनाया आपने? अरे सुबह ही तो नहाए थे, आपकी वजह से फिर नहा रहे। मैडम, हमें लगा ठीक हो गया, लेकिन हुआ ही नहीं। हम कर देंगे, आप परेशान मत होइए।
आप आ गए? ये कौन है? ये विशु है, बबीता भाभी ने भेजा है रिपेयरिंग के लिए। हो गई रिपेयरिंग? हुआ नहीं है, पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा। तो करो फिर। ठीक है। आप ये हमारे लिए लाए हैं ना? हाँ, तुम्हारे लिए लाया हूं। पता है, जो ऑफिस में तुम्हारी बहुत याद आई, कुछ काम ही नहीं कर पाया मैं। अच्छा, मैं ना जल्दी से चेंज कर लेती हूँ और आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। ठीक है, जब। ये इस तरह से पराये मर्दों के साथ अपनी बीवी को देखना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सब ठीक है ना? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। देखो विद्या, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, और खासकर जब तुम घर पे अकेली हो। ऐसे तुम किसी भी आदमी को घर पे नहीं बुला सकती। पता नहीं कौन कैसा निकले। अरे विशु मोहल्ले में सबके यहाँ काम करता है, सब जानते हैं उसे। जानते होंगे, पर क्या हम उन्हें जानते हैं? हम तो खुद यहाँ नए नए आए हैं। हम कैसे किसी पे भी भरोसा रख सकते हैं? अच्छा बाबा, आगे से हम आपसे पूछकर ही किसी को घर पर बुलाएंगे। अभी अपना मूड ठीक कीजिए। अच्छा सुनिए, मम्मी जी सूरज भैया के साथ ना कल शाम की ट्रेन से आ रहे हैं। क्या? मम्मी आ रही है? हाँ। तुमने बुलाया? हाँ। क्यों? आप ही अजीब हैं। दुनिया भर की बहुएं अपने पति से शिकायत करती हैं कि उनकी सासू माँ आ रही है, और आप खुद की मम्मी के आने से ही खुश नहीं हो। अरे यार विद्या, तुम उन्हें जानती हो, वो आते ही सर चाटेंगी। पोता कब दे रहे हो, पोता कब दे रहे हो, मर जाऊंगी तब शक्ल देखूंगी क्या? क्यों बुलाया उन्हें? ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर मम्मी जी ऐसा बोलेंगी भी तो हम संभाल लेंगे। आप परेशान मत होइए, और आप मम्मी जी का अच्छे से वेलकम कीजिए, ताकि उन्हें ना लगे कि आपको उनका आना पसंद नहीं है। अब मुझे काम करने दीजिए। अभी तक मोबाइल चला रहे हो? सवेरे उठना नहीं है तुम्हें? रखो मोबाइल। क्या बात है, हर रोज 100 बार बोलते हैं तो सुनते नहीं हो, आज तो एक ही बार में रख दिया। आपकी बात मानो तो भी प्रॉब्लम है, ना मानो तो भी प्रॉब्लम है। पता नहीं क्या चाहिए आपको हमसे। अच्छा, ज्यादा बातें मत बनाओ, चुपचाप सो जाओ। जलन होती है हमें वो पति पत्नी के बीच में इतना प्यार देखकर। जब हमारी जिंदगी में पति का सुख ही खत्म हो गया है, जी करता है जो पति पत्नी प्यार करते हैं उनकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। कैसे हो भाभी? मैं अच्छी हूँ। कैसी हो माँ? कैसे हो? बढ़िया। आगे आपके हाथ का खाना खाने। अरे मम्मी जी, खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। मम्मी जी चलिए। चले भाभी? चलिए चलो। और बाकी घर तो बड़ा अच्छा लिया आपने।
क्या जरूरत है देवर से हंस के बात करने की? ये लड़की को क्यों समझ नहीं आता कि गुस्सा आता है मुझे ये सब देखकर। क्या बात है भाभी, क्या खाना बनाया आपने, मजा आ गया एकदम। मजा क्यों नहीं आएगा? तुम्हारे भाभी के हाथों में जादू है। वो तो है। तुम दोनों इससे भी आगे बढ़ते हो या नहीं? इससे भी आगे मतलब? मतलब ये बेटा कि तुम दोनों की शादी को 4 साल हो गए हैं और आज तक हमें अपने पोते का चेहरा देखना नसीब नहीं हुआ है। क्या मम्मी, अब कहीं भी कुछ भी बोल देते हो, लिहाज नहीं आपको बोलने का। लिहाज तो हमें करना पड़ता है बेटा। जब बाहर लोग हमसे सवाल करते हैं तुम्हारे बच्चे के बारे में कि क्यों नहीं बच्चा हो रहा है, कोई दिक्कत है क्या, उस वक्त हमारा चेहरा शर्म से डूब जाता है। क्या कहा था हमने? आते ही सर चाटेंगी बच्चे के लिए, देख लो। अरे मम्मी जी, आप ऐसे क्यों लोगों की बातों पे आ जाती हैं? जब हमें बच्चा चाहिए होगा तो हम कर लेंगे। आप प्लीज लोगों की बातों पर मत आइए। अच्छा, तो अब हम भी लोगों में आ गए? हम भी तुम दोनों से कुछ नहीं पूछ सकते? हाँ, ऐसी बात नहीं है। बच्चा करना ना करना वो हमारा डिसीजन है। अब लोगों के कहने पे तो हम बच्चा नहीं कर सकते ना। गलती मेरी है, माफ कर दो। ये तो मेरा दिल नहीं मानता ना, इसलिए पूछ लेती हूँ, बट आगे से नहीं पूछूंगी और कल ही यहाँ से चली भी जाऊंगी, क्योंकि अगर यहाँ रही ना कुछ तो मुंह से निकल ही जाएगा। इससे बेहतर है कि मैं यहाँ से चली ही जाऊं। अरे मम्मी जी, खाना तो खाकर जाइए। ऐसे बीच में खाना कौन छोड़ कर जाता है? अरे अब आप कहाँ जा रहे हैं? आप भी नाराज हो गए। अरे भाभी, अब चिंता मत करो, ये माँ बेटे का ना हर बार का ही ड्रामा है। गुस्सा हुए नहीं कि खाना छोड़ देते हैं, और भुक्कड़ इतने बड़े हैं कि 5 मिनट के बाद ही अकल ठिकाने आ जाती है। देखिएगा, आते ही होंगे। अरे नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते। आप शेखर की मम्मी जी है ना? जी जी। आप? हम यही पड़ोस में रहते हैं, बबीता नाम है हमारा। ओह अच्छा अच्छा, विद्या बता रही थी आपके बारे में। बहुत ही अच्छी जोड़ी है आपके बेटे और बहू की, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। आज भी सबके सामने ऐसे रहते हैं जैसे कि कल ही शादी किया हो। जी, बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। हाँ, इसीलिए तो बच्चा भी नहीं कर रही है। विद्या कह रही थी कि अगर बच्चा हो गया तो उन दोनों का प्यार बढ़ जाएगा। काश हमें विद्या पहले मिली होती तो हम भी बच्चा नहीं करते। कम से कम हमारे पति का प्यार तो हमें मिलता। तो मुझे कुछ काम है, चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे दोबारा। जी प्रणाम। प्रणाम। विद्या, विद्या कहाँ है? जी मम्मी। विद्या, ये कौन है? मम्मी जी, ये विशु है। नमस्ते। मम्मी जी, वो वॉशरूम का शावर खराब हो गया था ना, तो वही बनाने के लिए आए थे। अच्छा। हाँ, भी रुकिए, मैं रुपए लेके आती हूँ। ये लीजिए। धन्यवाद। मम्मी जी, मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगी? ठीक है मम्मी जी। दीवारों के भी आंख और कान होते हैं शेखर, और ऐसी बातें हवाओं से भी तेज दौड़ती हैं। अगर गांव में पता चल गया ना कि तेरी गैर हाजिरी में कोई लड़का इस घर में आता है तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तुम्हारे बाप दादाओं की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, समझ रहे हो? माँ, कभी तो अच्छा सोच लिया करो। तू बिल्कुल चुप कर सूरज, पढ़ाया मुझे सिखाने वाला।
क्या हुआ भैया, क्या सोच रहे हो आप? कहीं आप माँ की बातों में तो नहीं आ गए? अरे माँ, आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। विद्या ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती। वो बहुत अच्छी लड़की है माँ, और वो आपके बेटे से बहुत प्यार करती है। अब बेफिक्र रहिए माँ। वही ना भैया, एक दूसरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए, फिर कोई कुछ भी बोलता रहे। नजर बंद लगा। नहीं भैया, नजर नहीं लगा रहा। मस्त है यार वीडियो, भेजना। पैसा तो बाद में दे देता हूँ। यही रूल है मेरे बिजनेस का, पहले पैसा उसके बाद वीडियो। दे दे यार, तू भी क्या कर रहा है यार, दे दे। अच्छा रुक रुक रुक, अच्छा ये ले। अच्छा सुन, अगली वीडियो कब दे रहा है? अभी नहीं, उस घर में एक बुढ़िया आई हुई है, इसके जाने के बाद ही वीडियो बना पाऊंगा। ठीक है भाभी, ठीक है, जल्दी मिलते हैं ना। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी जी का भी ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, आप भी अपना ध्यान रखो और भैया का है ना। ठीक है। ठीक है, मिलते हैं। मम्मी जी खुश रहो बहू, हम जल्दी आएंगे। हाँ? मम्मी जी आपको आना ही पड़ेगा, गुड न्यूज आने वाली है। सच्ची? हाँ। अभी तक मैंने उनको कुछ बताया नहीं है, पहले मैं उनको बताऊंगी, फिर हम पार्टी करेंगे। माँ, अगर भरत मिलाप हो गया हो तो चले, लेट हो रहे हैं। चलते हैं, बता देना। ठीक है, अपना ख्याल रखना, खुश रहो। जी मम्मी जी। आते हैं बेटा, ख्याल रख, खुश रहो। संभाल के जाइएगा, पहुंच के फोन कीजिए, ठीक है? अपना ख्याल रखना जी। अरे क्या कर रहे हैं आप? अभी मम्मी जी नुक्कड़ तक भी नहीं पहुंची है और आप फिर से शुरू हो गए। इतने दिनों के बाद अपनी ही बीवी अपने घर पे अकेली मिली है, तो रोमांस भी ना करूं? शाम को, अभी नहीं, पहले कुछ सरप्राइज है। चलो ठीक है, जब इतने दिनों से प्यासा रहा हूं तो कुछ घंटे और सही। क्या बात है, सरप्राइज के नाम पर 6 महीने पहले दिवाली। बात ही कुछ ऐसी है कि अब हर दिन दिवाली मनाने का मन करेगा। अच्छा, ऐसी भी क्या बात है? अब 9 महीने तक कुछ नहीं। 9 महीने मतलब? बुद्धू समझे नहीं?
तुम प्रेग्नेंट हो? हाँ, मुझे पता है शेखर, हमने बच्चा प्लान नहीं किया था, पर ये भगवान की मर्जी है। अगर गांव में पता चल गया ना कि तेरी गैर हाजिरी में कोई लड़का इस घर में आता है तो हम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। शेखर, शेखर, नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा इंसानी फितरत की। इंसान की फितरत है कि वो अकेला नहीं रह सकता, उसे प्यार की, लगाव की जरूरत होती है। शादी जैसे रिश्ते में यह जरूरत और बढ़ जाती है। शेखर और विद्या के रिश्ते में प्यार और शारीरिक केमिस्ट्री दोनों की कोई कमी नहीं थी। फिर अचानक से दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि उनके खूबसूरत रिश्ते में एक खतरनाक मोड़ ले लिया। किसका बच्चा है ये जो हमारे सर मर रही हो? शेखर, क्या बोल रहे हैं आप? सच बता, किसका बच्चा है ये? शेखर, आपका ही है। झूठ बोलोगी? हाँ? उठ, उठ। झूठ बोलोगी हमसे? धोखा दोगी? इस प्लम्बर का बच्चा है ना, जो हमारे पीठ पीछे हमारे घर पे आता था? हाँ? या इस घर में गंदगी फैला रखी है तुमने और सूरज को अपनी तरफ कर लिया? और कोई और था? बोलो। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें करते हुए, वो भी अपने बच्चे के बारे में? अरे कितने बार बोलूं, ये मेरा बच्चा नहीं है। क्या हुआ? कहाँ से आ रहे हो तुम? कहीं से नहीं। हमको झूठ मत बोलो, हमने तुम्हें अभी अभी कमरे के अंदर आते हुए देखा है। टॉयलेट गए थे माँ, और कहीं नहीं। कितनी बार बताया तुमको, ये हमारा बच्चा हो ही नहीं सकता क्योंकि हम नपुंसक है। नपुंसक होना क्या होता है समझते हो ना? आखिरी बार पूछ रहा हूं, सच बता, किसका बच्चा है ये? शेखर, क्या कह रहे हो आप ही का बच्चा है। शेखर, आप मानते क्यों नहीं हो? सच में आपका ही बच्चा है। क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में? तुम पे इतना भरोसा किया, तुम पे इतना प्यार किया, तुमने हमें धोखा दे दिया। हमने कोई धोखा नहीं दिया है आपको, ये आपका ही बच्चा है। भगवान का चमत्कार है शेखर, ये आपका ही बच्चा है। सच कह रहे हैं हम, आपको धोखा नहीं दे रहे हैं शेखर। साली, अपना पाप भगवान के नाम पर डाल रही है। हमें धोखा दिया, हमारा भरोसा तोड़ा, कम से कम भगवान के नाम पर झूठ तो मत बोल।
ऐसे अपराध हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़े हैं, जिनमें लोगों के एमएमएस इंटरनेट पर वायरल किए जाते हैं। कभी ब्लैकमेलिंग के लिए, कभी पर्सनल स्वार्थ के लिए, कभी आनंद के लिए कि भाई किसी को बस बर्बाद करना और मजा लेना। ऐसे अपराधों के मूल में हमारे समाज की दकियानूसी सोच है, छोटी सोच, जो प्यार और शारीरिक की समीपता जैसी प्राकृतिक चीजों को वर्जित मानता है। और इसी से तो शुरू होती है एक नए जुर्म की कहानी। सोचिएगा जरूर, जैसे शेखर और विद्या के साथ हुआ। चंदू की जिज्ञासा ने उनकी जिंदगी को भंग कर दिया। सर, विद्या की माँ का फोन आया था, वो अब तक नहीं पहुंची है वहाँ, जबकि 3 दिन पहले ही निकल चुकी है यहाँ से। 3 दिन में आपने एक बार भी फोन नहीं किया अपनी वाइफ को कि ये पता करो कि वो ठीक है या नहीं? सर, हमें लगा इतने दिनों के बाद वो जा रही है तो अपने माँ के साथ समय बिताएगी। हमें क्या पता था कि वो वहाँ पहुंची ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ आराम से बैठे थे। पता नहीं यार। देखिए, आप संभालिए अपने आप को। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपकी वाइफ विद्या को ट्रेस करने की। जल्दी कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। क्या हो गया शेखर? विद्या कहाँ चली गई? पता नहीं भाभी, विद्या कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। सर, इस शेखर की कहानी मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। जब कोई सफर में जाता है अकेले तो उसके घर वाले 1-1 घंटे में कॉल करके पता करते रहते हैं, और इसने पिछले 3 दिन में एक भी कॉल नहीं किया अपनी बीवी को। आस पड़ोस में सबसे बातचीत करो, पूछो उनसे कि उन्होंने विद्या को लास्ट टाइम पे कब और कहाँ देखा था। कहीं मियां बीवी के बीच में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? जी सर। और हाँ, तेजी से, 1-1 मिनट कीमती है हमारे लिए। जितना टाइम निकलेगा विद्या के लिए खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। We need to find her as soon as possible. अरे किस लड़ाई झगड़े की बात कर रहे हो आप? शेखर और विद्या में इतना प्यार था कि हमें अपने पति से चिढ़ होती थी कि ये शेखर जैसे क्यों नहीं है। घर में कोई बड़ा है? बुलाओ। क्या हुआ? कोई है नहीं घर में? माँ बाप कोई तो होंगे, बुलाओ। चंदू, तुम अंदर जाओ। विद्या के बारे में बात करना था। क्या बात करनी है सर? वो तो बहुत अच्छी लड़की थी, पता नहीं अचानक उसके साथ क्या हुआ कि वो अचानक गायब हो गई। आपको क्या लगता है उसके साथ कुछ हुआ था? किसने किया? उसके पति ने, शेखर ने? नहीं नहीं सर, शेखर विद्या के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। वो दोनों तो हमेशा प्यार में डूबे हुए रहते थे। आपका बेटा इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या ऐसे कुछ मालूम है? सर, बच्चा है, उसे क्या मालूम होगा? अचानक मोहल्ले से एक औरत गायब हो गई, डर तो लगेगा ही। हाँ बोलो। क्या बॉडी पार्ट्स मिले हैं? ओके, आई एम ऑन द वे। थैंक यू। नहीं सर, ये नहीं हो सकता। विद्या हमें छोड़ के नहीं जा सकती सर। शेखर, शेखर, खुद को संभाल बेटा। तू ही ऐसे टूट जाएगा तो मेरा क्या होगा बेटा? मैंने भी तो अपनी बहू और होने वाले पोते को खोया है बेटा। क्या कहा आपने? विद्या मां बनने वाली थी। उस
उसने तुझे नहीं बताया? हमें क्यों नहीं बताया? बताने वाली थी बेटा, लेकिन उससे पहले किसी ने हमारी खुशियों को नजर लगा दी बेटा। सर, विद्या के हत्यारों ने ना सिर्फ हमारी विद्या को छीना है, बल्कि हमारे होने वाले बच्चे को भी। आप प्लीज उस हथियार को पकड़ लो सर, और हमारी विद्या को न्याय दिला दो, प्लीज सर। डोंट वरी, हम जल्दी पता लगा लेंगे। क्या हुआ चंदू? क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं। हमारी तरफ देखो, क्या हुआ है? कुछ दिन से देख रहे हैं डरे डरे से रहते हो, स्कूल नहीं जाते हो, पूरे पूरे दिन कमरे में बंद रहते हो। बताओ क्या हुआ है? बताओ बेटा, हमें बताओ। क्या छुपा रहे हो? मोबाइल में क्या है तुम्हारे? कुछ नहीं। बताओ चंदू, दिखाओ हमें। नहीं नहीं। बेटा, 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया, कुछ तो खा लो, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। हमें भूख नहीं है माँ, प्लीज। ऐसे कैसे भूख नहीं? थोड़ा तो खा। सर, कुछ पता चला विद्या को किसने मारा है? पता तो हमें सब चल चुका है। अब तुम जेल जाने वाले हो। अपनी बीवी विद्या और उसके होने वाले बच्चे के मर्डर के केस में। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर, भैया भाभी से इतना प्यार करते थे, ये क्यों मारने लगे उन्हें? सर, भैया भाभी को नहीं मार सकते, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमने ही मारा है विद्या को। वो हमें धोखा दे रही थी। ये तू क्या कह रहा है बेटा? हाँ, पागल हो गया तू? तू क्यों मारेगा विद्या को? तू तो उससे कितना प्यार करता था ना। और वो नहीं करती थी माँ, इसलिए तो वो किसी और के साथ भाग गई। और किसके पास? कौन था उस बच्चे का बाप? पता नहीं, लेकिन हम नहीं थे। जब तुम्हें यही नहीं पता तो तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो कि उस बच्चे का बाप तुम नहीं हो, बल्कि कोई और था? क्योंकि हमने गांव में जांच करवाई थी। हम बाप बन नहीं सकते क्योंकि हम नपुंसक हैं। तो क्या ये बात विद्या को पता थी? हमने जानबूझकर विद्या को नहीं बताया, हमें डर था अगर उसे पता चला तो हमें छोड़ के चले जाएगी। इसीलिए हम बहाना बना रहे थे कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन वो अपने लवर के बच्चे को हमारा बच्चा बनाकर हमें बेवकूफ बना रही थी। तो इसलिए तुमने उसको मार दिया? बहुत प्यार करते थे सर हम विद्या से, लेकिन जब उसके धोखे का पता चला तो इतना गुस्सा चढ़ गया तो उसे मारते गए और तब तक मारते गए जब तक वो मर नहीं गई। उसने हमें धोखा दिया है सर, हमारे प्यार को धोखा दिया है। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। डीएनए टेस्ट करवाया विद्या के होने वाले बच्चे का, वो सच कह रही थी। उसने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया था। उसके होने वाले बच्चे के पिता तुम ही थे। ये देखो रिपोर्ट, देखो।
हम उस बच्चे के पिता कैसे बन सकते हैं सर? हमने गांव में जांच करवाई थी, हम बाप नहीं बन सकते। किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन लिया था क्या, या गांव के झोला छाप बाबाओं की बात को पत्थर की लकीर मानकर बैठ गए? काश तुमने किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपनी जांच करवाई होती तो आज विद्या जिंदा होती, तुम्हारा बच्चा भी जिंदा होता। तरस आता है मुझे तुम जैसे लोगों पर, जो अपने शक की वजह से अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो देते हो और बाद में जिंदगी पर पछताते रहते हो। और तुम भी पछताओगे जेल में बैठकर। देखा आपने कैसे शेखर ने अपनी नपुंसकता के बारे में विद्या को भी नहीं बताया था, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करता था। तो किसी भी रिश्ते में विश्वास होना बहुत जरूरी है भाई, बहुत साफ बात। बिना विश्वास के रिश्ता कैसे भी हो वो झूठा ही होता है। जैसा शेखर और विद्या का रिश्ता था, जहां प्यार करने वाला ही हत्या करने वाला भी निकला। हमें प्यार के बड़े बड़े दावे करने से पहले एक दूसरे पे भरोसा करना सीखना होगा, नहीं तो बेकार है। प्यार का सच्चा मतलब समझना होगा कि प्यार का मतलब क्या, ताकि ऐसे मामले खत्म हो इस धरती से और सच्चे प्यार की वास्तव में जीत हो। शेखर की नासमझी हम सबके लिए भी एक सबक है। गांव के एक छोटे से डॉक्टर ने उसे कह दिया कि वो नपुंसक है और उसने मान लिया था। दुनिया को बताने की शर्मिंदगी में उसने अपनी जांच ठीक से नहीं कराई थी। अरे दुनिया को बताने, शर्मिंदगी करने, अपनी जांच ठीक से तो करवा लेता, किसी से यार दोस्त से बात कर लेता। शर्माने छुपने की क्या बात है? अबे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास दूसरी राय तो लेता कि है या नपुंसक या नहीं है, शरीर ठीक है या नहीं है, तो शायद विद्या भी जिंदा होती और उसका होने वाला बच्चा भी। इसीलिए मानते हैं ना आप कि शादी में सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। इसी ख्याल के साथ मैं रवि किशन लेता हूं आप सबसे विदा, इस वादे के साथ कि अगला एपिसोड होगा इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज। तो रहें खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल्स।